क्या आप अपने हर महीने के दवाइयों के खर्चे से परेशान हो और जेनरिक मेडिसिन लेने से घबराते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी सेहत दोनों पर पड़ता है। जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। इसमें हम बात करेंगे, क्या आपको ब्रांडेड मेडिसिन ही लेनी चाहिए? क्या जेनरिक दवाइयाँ कम इफेक्टिव होती हैं? क्या दोनों में कोई क्वालिटी का फर्क होता है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा एकदम डिटेल और सरल भाषा में, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। अब मैं ब्रांडेड और जेनरिक पर चर्चा करूं, उससे पहले आपको ये 3 बातों का पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी दवाई में सबसे पहले उसका ब्रांड नेम, दूसरा उसे कौन कंपनी बना रही है, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट उसका कंपाउंड या ड्रग नेम, क्योंकि किसी भी दवाई में मेन रोल उसके कंपाउंड का ही होता है। जैसे जब आपको फीवर आता है तब आप किसी भी केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और केमिस्ट से कोई भी फीवर की मेडिसिन लेकर आ जाते और उसको आप खाते हैं और आपका फीवर ठीक हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने उस दवाई के पैकेट पर उसका ड्रग नेम देखा है? उसमें पैरासीटामोल ड्रग पड़ा होता है जो फीवर को ठीक करता है। अब यहीं पर ब्रांडेड और जेनरिक का फर्क समझते हैं। तो देखो, दवाइयां मेनली 2 तरह की होती हैं, एक ब्रांडेड और दूसरा जेनरिक। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। इसमें हम बात करेंगे ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी होती हैं और यह इतनी कॉस्टली क्यों होती हैं। तो जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी नए ड्रग को रिसर्च कर बनाती है, उसके पीछे उस कंपनी की कई सालों की मेहनत, साथ ही उस कंपनी को बहुत सारे टेस्ट, अप्रूवल और प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और जब वह ड्रग बनकर तैयार हो जाती है तब कंपनी उस ड्रग की अलग अलग डोजेस फॉर्म, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्टेबल की मैन्युफैक्चरिंग कराती है और अपने ब्रांड नेम से लॉन्च करती है। अब कोई भी कंपनी किसी ड्रग पर इतना पैसा खर्च करेगी तो यही चाहेगी कि उसको वह प्रॉफिट बना कर दे। इसलिए वह कंपनीज अपनी दवाइयों का टीवी, न्यूज़पेपर में ऐड कराने के साथ साथ अपने एमआरएस के थ्रू हर शहर के डॉक्टर्स से अपनी दवाइयों की पब्लिसिटी कराती है। इन सब प्रोसेस में कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जो कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो प्रॉफिट भी बनाएगी, इसलिए वह कंपनी उस ड्रग को कुछ सालों के लिए पेटेंट करा लेती है और केवल वही कंपनी कुछ सालों तक उस मेडिसिन को अपने आप मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में हाई एमआरपी पर सेल करती है। इस वजह से ब्रांडेड मेडिसिन इतनी ज्यादा महंगी होती है। फिर इसके बाद आती है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक में भी आपको 2 तरह की मेडिसिन देखने को मिल जाती है। पहली वह जो देखने में सेम ब्रांडेड की जैसे ही होती है, इन पर भी ब्रांड नेम के साथ साथ कंपनी का नेम और ड्रग नेम होता है। ये वही ब्रांडेड मेडिसिन होती है, लेकिन कुछ सालों बाद इनकी ड्रग का पेटेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद हर कंपनी इसको बना सकती है, क्योंकि इनकी रिसर्च में पहले ही कोई कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसी वजह से किसी नई कंपनी को इसे बनाने में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। इसी वजह से ये मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले में सस्ती होती है, और ये सस्ती होने के साथ साथ उतनी ही इफेक्टिव और सेफ होती है जितनी की ब्रांडेड मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन भी वही सेम गाइडलाइन फॉलो करती है जो ब्रांडेड मेडिसिन करती है। ये मेडिसिन FDA द्वारा अप्रूव्ड होती है, जिसमें इनकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी, डोजेस, इन सभी को टेस्टिंग करके वेरीफाई किया जाता है। ये बॉडी में वैसे ही काम करती हैं जैसे ब्रांडेड मेडिसिन। और हाँ, क्योंकि इनमें ड्रग नेम के साथ साथ ब्रांड नेम भी होता है, इसलिए इन्हें ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह की जेनरिक मेडिसिन की। तो ये मेडिसिन देखने में बिल्कुल ही सिंपल पैकेजिंग में होती है। इन दवाइयों पर ना ही कोई ब्रांड नेम होता है और ना ही कोई कंपनी का लोगो। यह दवाइयाँ केवल ड्रग नेम से ही मार्केट में आती हैं, और ये वही दवाइयाँ होती हैं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका होता है। इसी वजह से इन्हें जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। अब ये दवाइयां आपको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना द्वारा खोले जा रहे जन औषधि केंद्रों पर देखने को मिलती है। इन दवाइयों पे कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांड चार्ज नहीं होता, ना ही कोई मार्केटिंग चार्ज होता है। इसी वजह से ये दवाइयां सबसे सस्ती होती हैं। और बात करें इनकी क्वालिटी और सेफ्टी की, तो गवर्नमेंट इनकी क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का पूरा ध्यान रखती है। इन दवाइयों को गवर्नमेंट WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग कराकर अपने जन औषधि केंद्रों पर भिजवाती है, और जन औषधि केंद्रों से हर कोई इनको खरीद सकता है। और गवर्नमेंट इनकी MRP कम से कम निर्धारित करती है, इसीलिए ये मेडिसिन ज्यादा अफोर्डेबल होती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में असल में क्या फर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थ से जुड़ी और भी जरूरी जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ।